आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालम एक और नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है, और हर बुधवार को शाम को हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं और जितने भी प्रार्थना निवेदन आप भेजते हैं और अगर जितने भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हम हर एक के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। तो आपके जो भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर जाके प्रेयर रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर, और नहीं तो आप हम कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइज़ाया 43:18 But forget all that, it is not nothing compared to what I am going to do। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हमें बहुत एनकरेज करता है, बहुत प्रोत्साहित करता है। वो हमें लेट गो करने के लिए बोलता है कि जो कुछ भी हमारे पास में हुआ या किसी ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, हम उस चीज़ को भूल जाएं और परमेश्वर की ओर देखें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान्स बनाए हैं, हम उसकी तरफ ध्यान दिखाएं, क्योंकि उसमें कहता है बट फॉरगेट ऑल दैट, मतलब हमको भूल जाना है जो कुछ भी है, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखा है, जो आगे योजनाएं, जो प्लान्स परमेश्वर ने, जो तरक्की परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है। पर हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम परमेश्वर के साथ टाइम नहीं दे पाएंगे, उस चीज़ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो हमारी पुरानी जो स्ट्रिंग है, जो हमारे जो अंदर बैठ जाता है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया, जब तक हम वो अंदर लेके बैठे रहेंगे, वो हमको अंदर से डीप डाउन बहुत ज़्यादा हार्म करेगा और उससे हम अपने अंदर ईवलनेस, बुराइयाँ, एंजाइटी, प्रॉब्लम, ये सब भरते हैं। तो परमेश्वर आज के दिन में हमें सिखाना चाहता है कि अगर हमें किसी को अभी तक लेट गो नहीं किया है या अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया, उसकी जो ग्रजेस हैं वो हमारे अंदर अभी तक बनी है, तो परमेश्वर कहता है कि आज का ये दिन है कि हम उस चीज़ को लेट गो करें और उस चीज़ को कभी वापस दोबारा ना सोचें। क्योंकि अगर हम उसी चीज़ को लेके बैठे रहते हैं, अगर हम उसको दोबारा सोचते हैं, अगर हमने लेट गो कर दिया है, उसका मतलब ये है कि हमको बिल्कुल छोड़ देना है और दोबारा उस चीज़ के बारे में ना तो कभी बात करनी है और ना कभी सोचना है। तो आज के दिन में हम लेट गो करना सीखें चीज़ों को, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए बड़े बिगर प्लान्स रखे हैं, हम उस पर फोकस करके चलना सीखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही काम
परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, जो दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज के दिन में आप सभी का स्वागत, आप सबका वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करें, ताकि आज का डिवोशन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, दुआ करें। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हर हाल, हर परिस्थिति में संभालते हैं, अपने हाथों में रखते हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास देते हैं। हम इसके लिए प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। आप महान प्रभु हैं, दयालु पिता है, विश्वास के योग्य परमेश्वर। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, दिन भर हमें संभाल, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रही, ताकि आपके नाम में हम आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु, मेरे जीवन से पूरी हो सके। हम सबको संभाल, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएं। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें यीशु नासरी के नाम से परास्त की जाए। और आपसे प्रार्थना करता हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ उन सभी को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक पर आपकी दया दृष्टि बनी रही। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है, तो उनकी समस्या का समाधान करें, उनके जीवनों पर आपकी आशीष चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर मिले। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हमारे इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए। हमारे मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, उनको अपने हाथों में ले, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे देश पर, देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे राष्ट्रपति पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और विषय को लेकर हम आज प्रभु के चरणों में हैं। संसार में जब आए हैं, इस संसार में हमारे इस जीवन की दौड़ या इस जीवन की तुलना, मसीह जीवन की तुलना एक दौड़ से की जाती है। लक्ष्य, हमारा गोल क्या है, इस पृथ्वी पर आने का गोल क्या है। परमेश्वर मुझे और आपको इस पृथ्वी पर उसने भेजा ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सके। वचन में लिखा है, देखिए 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 17 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद 24 पद को लिखा है, जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है, वैसे वे चले। मैं सब कलीसिया में ऐसा ही ठहराता हूं। 24 पद, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। लक्ष्य, हमारा गोल हमें निर्धारित करना है। इस नए वर्ष में हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। प्रभु ने अब तक संभाला, ये दूसरा महीना भी इस साल का समाप्त होने जा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमें संभाल कर अपनी उपस्थिति का एहसास देता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। 1 कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसके 24 पद में भी पौलुस यहाँ पर एक चीज को और स्पष्ट करता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर हमें इस दौड़ में, संसार के मसीह जीवन में आगे लेकर जाना चाहता है। इस दौड़ में आगे लेकर चलना चाहता है। नियम और कानून भी हैं। जो भी काम आप करते हैं, जो दौड़ आप दौड़ रहे हैं, उसके नियम और कानून होते हैं। यदि आप नियम और कानून के साथ दौड़ते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं,
परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। आज हमें नियम कानून, परमेश्वर का भय, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जीवन को उसके अनुसार बिताना है। सत्य के साथ चलकर, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर उसके साथ चलते गए। परमेश्वर ने प्रत्येक के लिए दौड़ने की पटरी निर्धारित की है। प्रियो, आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता चुना है, वो सच्चाई का रास्ता है जिस पे चलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जिसके भीतर उसे दौड़ना पड़ता है। एक ट्रैक बना दिया गया है, उस ट्रैक में आपको चलना है, उस ट्रैक में आपको बना है। क्रिकेट का खेल होता है, उसमें भी पिच बनाई जाती है और उस पिच पर ही बॉलिंग की जाती है और बैट्समैन को वहां पर खड़े होकर रन बनाने पड़ते हैं। दौड़ में सब दौड़ते हैं। एक ही दाग की बारी में कार्य करने के लिए हम बुलाए गए हैं, तो भी प्रत्येक का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। मेरा और आपका कार्य क्षेत्र अलग है। मुझे अलग जिम्मेवारी दी गई है, आपको अलग जिम्मेवारी दी गई है। परमेश्वर हमें अलग अलग जिम्मेवारी देता है। कुछ को भविष्य की बातें बताने का होता है कि भविष्य में क्या होगा, उसके लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया है, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को तैयार किया है जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए सेवा करें, उसके शरीर में, उसके अंगों में आ जाएं। कोई आंख के रूप में ठहरा है, कुछ सेवकाई में हाथ बटाते हैं, कई प्रकार की सेवा है। परमेश्वर ने हमें पांव दिए हैं इस शरीर में दूसरे स्थान पर सुसमाचार पहुंचाने के लिए। प्रत्येक को अपनी बुलाहट में खरा उतरना है। आज मैं और आप अपनी बुलाहट में कहां तक खरे उतर रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे और आपको ये खराई का जीवन दिया है। पटरी पर दौड़ना है। यदि पटरी पर नहीं दौड़ते तो पदक से वंचित रह जाएंगे। एक इनाम हमें मिल रहा है, एक मुकुट हमें मिल रहा है। उस मुकुट को पाने के लिए हमें ट्रैक में दौड़ना ही पड़ेगा। हमें उस सच्चाई में, उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा जो पटरी हमारे लिए ठहराई गई है। यदि आप उसको नियम और कानून के अनुसार दौड़ते हैं तो इनाम आपको मिलता है। हम धन प्राप्ति की सेवकाई की ओर से ना खींचने पाए, हम धन प्राप्त करने की सेवकाई की ओर खींचने ना पाए। ये स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर चाहता है हम केवल प्रभु की ओर देखें। यदि सारा शरीर आंख ही होता तो आप कैसे सुनते हैं? यदि सारा शरीर आंख ही होता तो कैसे दूसरे काम हम करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यदि शरीर सिर्फ एक कान ही होता तो सूंघना कहाँ होता। परमेश्वर ने शरीर के लिए सब कुछ अलग अलग तैयार किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन एक और चीज कहता है, पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 17 पद में इस बात को और स्पष्ट कहता है, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। प्रियो, हर अंग का अपना अपना काम है। हमें सहनशीलता पूर्वक उस निशाने की ओर दौड़े चले जाना है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे निशाना दिया है। सहनशील बनकर, सहनशीलता के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। इस सच्चाई को लेकर आगे बढ़ना है, ईमानदारी को लेकर आगे बढ़ना है, और तब प्रभु हमें क्या करता है, आगे लेकर जाएगा। यह है हमारे जीवन का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इब्रानियों का 12 अध्याय और उसके 7 पद में भी यहाँ पर लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हो सकता है शुरू में कुछ आशीषों की भरपूरी हमें मिले तो हमने सोचा भी ना हो, ऐसी भरपूरी हमें मिले तो कहीं हम उसमें खो ना जाएं, कहीं हम उसमें खो ना जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीषों से हम वंचित ना रह जाएं। आप उस अनुपम योजना में से भटके नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। जो प्रभु ने आपके विषय में ठहराया है, जो प्रभु ने आपके विषय में ठहराया है, वो आपके लिए निश्चित किया गया है। प्रियो, आज
परमेश्वर मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करके देता है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन एक गोल लेकर चलना है। हम मसीह के लिए, मसीह की सेवकाई में, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। और जो दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, ऐसे दौड़े कि इनाम पाए। हमारा इनाम है वो स्वर्गीय मुकुट, जो कभी मुरझाने का नहीं। संसार के लोग दौड़ में दौड़ते हैं, मुकुट पाते हैं, लेकिन वो एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब इस दौड़ में, मसीह दौड़ में आप दौड़ेंगे, तो परमेश्वर आपको निर्धारित करके अनंत काल का जीवन देगा, ताकि आप स्वर्ग में उस गोल की ओर दौड़े चले जाए। उसके लिए हो सकता है कि तकलीफ भी उठानी पड़े। कुछ तकलीफ है जो हमारे जीवन में आती, लेकिन वो कहता है तुम दुख को तार ना समझकर सह लो। तकलीफ यदि है, यदि कुछ परेशानी भी आ रही है, पौलुस के जीवन में भी आए, उसने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु ये कांटा मेरे जीवन से दूर हो जाए। तब प्रभु ने उससे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो आज आपके लिए, मेरे लिए भी कहता है। मसीह जीवन में उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए, उस स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें कई बार तकलीफ भी सहनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी प्रभु हमें आशीष देकर हमें आगे ले जाना चाहता है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।